फ्रेंड, मैं हिमांशु राज आज फिर से आप लोगों का प्रोग्रेसिव एडीयू हब में स्वागत करता हूं। और जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने हमारा पिछला वीडियोस एमएस वर्ड का देखा होगा, जिसमें हम लोगों ने एमएस वर्ड का इंफॉर्मेशन इंट्रोडक्शन हम लोगों ने अपडेट किया था। इसके बाद आज का जो टॉपिक हमारा है, इसमें हम लोग आज एमएस वर्ड के मीनू के बारे में जानने वाले हैं, जिसमें सबसे जो पहला मीनू है वो है एमएस वर्ड होम मीनू। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये सब अपडेट किया था, एमएस वर्ड क्या होता है, एमएस वर्ड का वर्क क्या होगा, एमएस वर्ड के का फ्रंट पेज क्या होगा। उसमें हम लोगों ने ये भी अपडेट किया था कि मीनू बार क्या होता है, टाइटल बार क्या होता है। ठीक है, तो आज उन सभी मीनू के बारे में हम लोग अपडेट करने वाले हैं, जिसमें हमारा सबसे जो पहला मीनू है, जिसमें हम लोग जानेंगे होम मीनू के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग एमएस वर्ड को ओपन करेंगे। जिस दिन हम लोगों ने ग्राफिकली यही समझा था कि एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए हम विंडो की प्लस आर यूज करते हैं और एक रन डायलॉग बॉक्स हमारा ओपन होता है, वहां हम लोग टाइप करते हैं विन वर्ड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, देखिए आप लोग। ठीक है, विंडो की प्लस आर, इसमें हम टाइप करेंगे विन वर्ड, देन क्लिक एंटर। एक ब्लैंक पेज हमारा ओपन होगा, जिसमें हम लोग ब्लैंक पेज को लेंगे और इस तरह से हमारा एमएस वर्ड का फ्रंट पेज ओपन हो चुका है, जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था, जिसमें हम अपडेट किए थे कि सबसे जो ऊपर में होता है ये हमारा टाइटल बार होता है, उसके बाद जस्ट मीनू बार, उसके जस्ट नीचे रिबन बार और उसके बाद जो होता है जो एक हमारा वर्किंग एरिया होता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहला जो आज मीनू है वो है फाइल मीनू, और फाइल मीनू के साथ हम लोग आज होम मीनू को भी अपडेट कर लेंगे। फाइल मीनू में जैसा कि हम देखते हैं कि यहाँ पर सबसे ऊपर में है आपका न्यू का मतलब होता है एक नया पेज। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे पास एक ब्लैंक पेज का ऑप्शन आएगा और आप यहाँ से देख सकते हैं कि हम लोग ब्लैंक पेज को भी ले सकते हैं। ठीक है, हमारा ब्लैंक पेज यहाँ से ओपन हो जाएगा। उसके बाद जो दूसरा है वो है ओपन। ओपन का मतलब होता है कि अभी तक हम लोगों ने जितना भी डॉक्यूमेंट को एमएस वर्ड में सेव किया है वो सभी डॉक्यूमेंट हमारे पास यहाँ दिखेंगे। आपको जो भी डॉक्यूमेंट ओपन करना है आप यहाँ इजिली वे में ओपन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर एक प्रोग्रेसिव कंप्यूटर सेंटर के नाम से कुछ बना हुआ है, आप इसको अगर ओपन करते हैं तो लिख रहा है सॉरी यू कांट ओपन। आप इसके बाद कोई नेक्स्ट दूसरा पेज ओपन कर लीजिए, यहाँ पे कुछ इस तरह से एक डेटा बना हुआ है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ ओपन का मतलब होता है कि हम लोग कोई भी पेज को जो पहले से हमारे पास सेव मोड में अवेलेबल है हम उसे ओपन कर सकते हैं। इसके बाद आपका गेट एड इन्स, इससे हम लोग कोई भी ऐड कर सकते हैं अपने एमएस वर्ड के ऊपर। इन्फो मीन्स होता है इंफॉर्मेशन लेना, सेव का मतलब होता है डेटा को सेव कर लेना, सेव एज का मतलब होता है कि पहले से अगर हमारा डेटा किसी नाम से सेव है, हम दूसरे नाम से चाहते हैं सेव करना, तो हम सेव एज का यूज करेंगे। प्रिंट मीन्स होता है आप प्रिंट कर सकते हैं डेटा को। शेयर मीन्स आप कहीं भी से शेयर कर सकते हैं। एक्सपोर्ट का मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट हम लोग कहीं भी से सेंड कर सकते हैं। क्लोज का मतलब क्लोज कर देना, और बाकी आपका अकाउंट फीडबैक ऑप्शन, ये सब नॉर्मल आपका सिस्टम का सेटिंग है। तो इसके बाद जो सबसे मेन है वो है हमारा होम मीनू। तो हम लोग होम मीनू के बारे में यहाँ पर अपडेट करेंगे। होम मीनू को सबसे पहले आप ये देख पा रहे हो कि होम मीनू आर क्लासिफाई इनटू 5 कैटेगरीज। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नंबर 1 क्लिपबोर्ड, नंबर 2 फॉन्ट, नंबर 3 पैराग्राफ, नंबर 4 स्टाइल एंड नंबर 5 एडिटिंग। तो इस तरह से हम ये जानते हैं कि होम मीनू को टोटल 5 पार्ट्स में क्या किया गया है, क्लासीफाई किया गया है, और हम लोग 5 प्रकार से होम मीनू को तोड़कर इजीली वे में स्टडी करेंगे। सबसे पहला जो होता है वो है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में होता क्या है, तो इसमें हम लोग 4 चीज के बारे में जानते हैं: कट, कॉपी, पेस्ट एंड फॉर्मेट पेंटर। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ भी टाइप करते हैं। एमएस वर्ड में सबसे इंपॉर्टेंट एक ये भी हमारे पास बेनिफिट है कि हमें लिखने का मन नहीं है और हम चाहते हैं कि यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी 3-4 पैराग्राफ आ जाए, तो इसके लिए मेरे पास बहुत इजीली ऑप्शन है, इक्वल का साइन देंगे, रैंड कमांड होता है, इसको हम क्लिक करेंगे और ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट को जो जैसे इंटर करेंगे, वाह क्या आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे पास कुछ पैराग्राफ ओपन हो चुका है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें पेस्ट का मतलब होता है आप यहाँ से कोई भी चीज कट या कॉपी करते हैं तो पेस्ट ऑप्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम कट कॉपी करके कहीं भी इजिली वे में उसे पेस्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने स्टार्टिंग का जो पैराग्राफ है उसे सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से इसे कट कर लिया, कैची का सिंबल बना हुआ है, और पेस्ट पे क्लिक करने से पहले आपको ये डिसाइड करना है कि जो डॉक्यूमेंट आपने कट किया है वो आपको पेस्ट कहाँ करना है। तो हमने अपने कर्सर को यहाँ पर मेंशन किया कि हमें वो डेटा यहाँ पेस्ट करना है, और इजीली वे में मैंने पेस्ट पे क्लिक कर दिया। आप देख सकते हैं कि आपका वो चीज कट किया हुआ यहाँ पेस्ट हो चुका है। ठीक है,
इसके बाद होता है कॉपी। कॉपी में क्या होता है कि हम सेम पैराग्राफ जो हमारा लिखा हुआ है थीम्स एंड स्टाइल, इसे हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं और जस्ट फिर से इसे पेस्ट करेंगे। तो कट और कॉपी में डिफरेंसेस ये हो गया कि कट में क्या हुआ कि हमने जो कट किया था वो हम डिफरेंट प्लेस पे पेस्ट किए, तो वहां से वो चीज परमानेंट हट चुका था। लेकिन आप जब कॉपी करते हैं तो कॉपी में क्या होता है कि वो चीज हमारा वहां भी अवेलेबल है, वो सेंटेंस हमारा उस प्लेस पे भी अवेलेबल रहेगा, और जस्ट उसका एक डुप्लीकेट कॉपी आप जहां भी अपने कर्सर को लाके पेस्ट करेंगे आपका ये वहां पे भी अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है कट और कॉपी में डिफरेंसेस। फॉर्मेट मेंटर का काम होता है कि किसी भी चीज के फॉर्मेटिंग का एक फॉर्मेट को पेंट कर लेना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हम लोग क्या किए कि हम एक ये पैराग्राफ है नंबर 1 में, इसको हमने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद इसमें कुछ कंडीशन लगाया, जैसे हमने इस पहले से बोल्ड कर लिए। बोल्ड करने के बाद हम इसे कुछ डिजाइनिंग का फॉर्मेट में आप लेके चले गए, जैसे मान लीजिए इसको हम लोग एक, हाँ ये सिंपल सा ये ले लिए, हमने इसका हाईलाइट कलर को भी चेंज कर दिया और इसके मेन कलर को भी हम लोग चेंज कर देंगे। ठीक है, सेलेक्ट कर लेंगे और इसे हम ग्रीन कर देंगे और साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे ताकि देखने में समझ में आए कि हम लोग क्या चेंज कर रहे हैं। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। इसके बाद अगर मेरा मन ये कह रहा है कि इस नीचे वाले भी जो आपका पैराग्राफ है आप इसे भी क्या करें, सेम तरह से फॉर्मेटिंग इस पे भी कर दे। ठीक है, और मुझे नहीं पता है कि मैंने क्या क्या कंडीशन लगाया था उस पे, या फिर मैंने कौन सा फॉन्ट स्टाइल लिया, कौन सा फॉन्ट साइज लिया, ये सब मुझे पता नहीं है। तो इजली वे में हम क्या करेंगे कि सिंपल सा इसमें से किसी भी एक वर्ड को सिलेक्ट कर लेंगे और उस वर्ड को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ जाएंगे और फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करेंगे, तो हमारे पास जस्ट आप देख सकते हैं कि फॉर्मेटिंग का एक जो टूल्स है वो हमारे कर्सर के साथ क्या हो गया, अटैच हो गया। और आप जिस भी प्लेस पे सिलेक्ट करेंगे आपका वो प्लेस जितने भी दूर तक सिलेक्ट करेंगे वो सभी प्लेस आपका उसी फॉर्मेटिंग में सेम आ जाएगा। आप देख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये हम लोग जान गए क्लिपबोर्ड के बारे में, कट क्या होता है, कॉपी क्या होता है, पेस्ट क्या होता है और फॉर्मेट प्रिंटर क्या होता है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है फॉन्ट। फॉन्ट में हम लोग समझेंगे कि फॉन्ट का स्टाइल कैसे क्या क्या होता है। फॉन्ट का डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाइल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जिस जिस स्टाइल पे जाएंगे वैसा वैसा आपको चेंज होते मिलेगा। ये स्टाइल हो गया। उसके बाद साइज भी यहाँ से अवेलेबल है, आप साइज भी बड़ा छोटा कर सकते हैं। ठीक है ना, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, अंडरलाइन में आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप का अंडरलाइन का डिजाइनिंग ले सकते हैं। आपको अगर ये भी करना है कि हम चाहते हैं कि ये जो अंडरलाइन है, फॉर एग्जांपल मैंने सबको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से एक अंडरलाइन क्लिक कर दिया, देख रहे हैं आप, देख रहे होंगे सब पे अंडरलाइन हो चुका है। मैं चाहता हूं कि दोनों वर्ड के बीच में जो स्पेस है इस पे अंडरलाइन क्यों हो रहा है, इसे हटाया जाए। तो सिंपल से इजी वे में मैंने ये क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लोग जो है अंडरलाइन स्टाइल पे चले जाएंगे और यहाँ वर्ड्स ओनली पे क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे कि जो भी आपका वर्ड्स है सिर्फ उसी के नीचे अंडरलाइन रहेगा, बाकी सभी के पास से अंडरलाइन हट जाएगा, जो स्पेस हमारा है उसके पास से अंडरलाइन आपका हट जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है स्ट्राइक थ्रू, जैसे कि हमने पिछले वीडियोस वर्डपैड में भी इसके बारे में डिस्कस किया था कि होता क्या है। उसके बाद आपका ये भी सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, इसका काम होता है फॉर्मूला के लिए। ठीक है ना, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किस तरह से यूज करेंगे वर्डपैड में। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक चेंज केस होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एमएस वर्ड में आपका चेंज केस। इसका बेनिफिट यही है कि अगर मान लीजिए कि आपने कोई टाइप कर लिया और टाइप करने के बाद आपको याद आया कि अच्छा मैंने तो पूरा कैपिटल लेटर लिख लिया है, मुझे कुछ स्मॉल करना था या सेंटेंस केस में करना था, तो आप इजिली वे में सेंटेंस केस पे क्लिक करेंगे तो आपका ये सेंटेंस केस में आपका डेटा हो जाएगा। जैसे आप देख लीजिए, इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से मैंने सबसे पहला सेंटेंस केस किया। तो सेंटेंस केस का रूल क्या होता है, सेंटेंस स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद फुल स्टॉप, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है। तो सेंटेंस केस में आ गया। उसके बाद हमारा लोअर केस है, लोअर केस में क्या हुआ, सब स्मॉल हो चुका है। ठीक है, अगर हम लोग अपर केस में जाएंगे, देखिए सब कैपिटल हो जाएगा। अगर हम लोग कैपिटलाइज ईच वर्ड कर देंगे तो हर एक वर्ड का पहला लेटर जो है वो हमारा कैपिटल दिखेगा। और लास्ट आपका ट्रिगल केस, इसका मतलब होता है कि जो कैपिटल है वो आपका स्मॉल हो जाएगा और जो स्मॉल है आपका वो कैपिटल हो जाएगा, जस्ट इसका वाइस वर्सा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ये हाईलाइट कलर दिया हुआ है, आप इससे अपने टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट कलर भी दिया है, आप अपने टेक्स्ट के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि हम अपने जो भी फॉर्मेटिंग लिए हैं इस सभी फॉर्मेटिंग को क्लियर कर दे तो आप इससे यहाँ से
क्लियर फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। जितने भी फॉर्मेटिंग आपका डॉक्यूमेंट पे किया हुआ है, जितने भी पार्ट्स को आप सेलेक्ट करेंगे वही काम करेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है बुलेट। आपके पास कुछ बुलेट्स भी अवेलेबल हैं। आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुलेट्स का यूज भी कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को, अपने पैराग्राफ को, अपने सेंटेंस को डेकोरेट करने में, आपको बहुत ही हेल्प करेगा। उसके बाद हमारे पास कुछ नंबरिंग ऑप्शन भी है, जैसे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 है, या आपका कॉमाज बेस पे है, कुछ आपका रोमन नंबर में है, एबीसीडी में है, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाइल्स। उसके बाद आपके पास ये अलाइनमेंट है, ये हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट हो गया, ये आपका सेंटर अलाइनमेंट हो गया, ये आपका राइट अलाइनमेंट हो गया, और ये जो है आपका, इसको बोलते हैं जस्टिफाई, ठीक है, जो कि आपका दोनों साइड से इक्वल रहेगा, एक जैसे जो हम लोग नॉर्मल पेज के फॉर्म में यूज करते हैं। उसके बाद ये होता है हमारे पास मल्टी लेवल लिस्ट। जैसे हम लोगों ने कोई क्वेश्चन तैयार किया कि एक क्वेश्चन का मल्टीपल आंसर होगा, यानी कोई ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन, उसके लिए हम लोग मल्टी लेवल लिस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ हमारे पास यहाँ पे डिक्रीज इंडेंट है और इंक्रीज इंडेंट है। तो डिक्रीज इंडेंट के लिए हम लोग डिक्रीज इंडेंट का यूज करेंगे, और इंक्रीज इंडेंट के लिए हम लोग इंक्रीज इंडेंट का यूज करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह से डिक्रीज और इंक्रीज इंडेंट ऑप्शन है। अगर लाइन के बीच में अगर आपको लग रहा है कि स्पेसिंग ज्यादा हो गया हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इन दोनों के बीच में कुछ स्पेस दिखाता हूँ आपको, जैसे हमारे पास देख सकते हैं कि इन दोनों लाइन के बीच में स्पेस ज्यादा है, आप सेलेक्ट कर लेंगे दोनों लाइन को, और यहाँ से जा करके आप नॉर्मल वे में पैराग्राफ को आप कम कर सकते हैं, रिमूव कर देंगे तो आपका पैराग्राफ क्या होगा, ये आपका कम होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है, ये तो स्पेस पे है तो आप स्पेस पे भी कम कर सकते हैं बैक स्पेस से, लेकिन अगर आपका कभी कभी क्या होगा कि आपका नॉर्मल जो दो सेंटेंसेस है उसके बीच में गैपिंग ज्यादा होगा, तो आप उसे भी यहाँ से कम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कोई भी वर्ड सेलेक्ट करने के बाद आप इसको हाईलाइट और हाईलाइट करना है, तो आप यहाँ से इसे हाईलाइट कर सकते हैं। बॉर्डर भी लगाना है तो आप बॉर्डर भी लगा सकते हैं। बॉर्डर भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ अवेलेबल है, आप यहाँ देख सकते हैं, बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर, आउटसाइड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉर्डर है। यहाँ तक कि आप ड्रॉ भी कर सकते हैं खुद का अपना, ठीक है, खुद अपने अपने तरह से अपने डिजाइन से आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। इस तरह से हम लोगों ने क्लिपबोर्ड, फॉन्ट और पैराग्राफ को खत्म कर लिया। इसमें हम लोगों ने ये सब चीजों को अपडेट किया अच्छे से। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कैटेगरी है वो है स्टाइल। स्टाइल में क्या होता है कि हमारे पास कुछ स्टाइल्स भी अवेलेबल है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाइल अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। हम जिस स्टाइल पे क्लिक करेंगे आपका फॉर्मेट जस्ट उसी स्टाइल में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे आप देख सकते हैं इस तरीके से। और भी डिफरेंट स्टाइल्स यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। इस तरह से आपके पास और भी डिफरेंट स्टाइल अवेलेबल, ठीक है। अगर आप चाहते हैं खुद का एक स्टाइल क्रिएट करना तो आप वो भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। आप इजिली वे में खुद का एक स्टाइल भी आप यहाँ से बना सकते हैं। यहाँ पे क्रिएटर स्टाइल पे जाएंगे और यहाँ आप अपना नाम दे दीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया राज, और राज को मैंने दे दिया ओके, तो यहाँ पे राज के नाम से एक स्टाइल ऑटोमेटिक आ गया होगा। यहाँ देखिए राज के नाम से मैंने एक स्टाइल बना लिया। तो इस तरह से आप भी अगर कुछ डॉक्यूमेंट पे वर्क कर रहे हैं और इंडिविजुअल वर्क करने के दौरान आपको लगा कि हाँ हमने बहुत अच्छा डिजाइन बनाया, तो आप अपने उस डिजाइनिंग को अपने नाम से सेव भी कर सकते हैं, स्टाइल को सेव भी कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम कभी भी आप जब वर्क करें तो आपका वो डिजाइनिंग आपके काम आ जाए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे एडिटिंग। एडिटिंग में हम लोग फाइंड, रिप्लेस एंड सेलेक्ट ऑल के बारे में पढ़ेंगे, जिसके बारे में हम लोग पहले भी पिछले वीडियोस वर्डपैड में पूरा डिस्कस किया था, बट फिर से हम लोग देख लेते हैं। फाइंड में क्या होता है कि हम लोग इजिली वे में अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी चीज को फाइंड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें डी फाइंड आउट करना है। आप देख सकते हैं कि आपका जो डी है वो पूरे डॉक्यूमेंट में जहां जहां भी डी है वो देखिए हाईलाइट हो चुका होगा। इस तरह से आप देख सकते हैं हाईलाइट हो गया, ठीक है। अगर आपको रिप्लेस करना है, आपके पास जहां जहां डी है आप सभी को ना बी में कन्वर्ट कर दीजिए, रिप्लेस ऑल कर देंगे। तो बताया कि ऑल डन, वी मेड 58 रिप्लेसमेंट, यानी कि टोटल पूरे जितने भी मैंने डॉक्यूमेंट टेक्स्ट बनाया है उसमें 58 रिप्लेसमेंट हमारा हो गया। जहां जहां डी था वहां वहां आपका बी हो चुका है, ठीक है। इसके बाद आप नॉर्मल वे में कंट्रोल जेड कर दीजिए, आपका फिर से सेम पहले ऐसे पोजीशन में आ जाएगा। सेलेक्ट का मतलब होता है आप पूरे को सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने आज कंप्लीटली अपने MS वर्ड के होम मेनू और फाइल मेनू को कंप्लीट कर लिया, और आई थिंक आप लोगों को अच्छे से होम मेनू के बारे में अपडेट मिल चुका होगा। अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट में एक बार मैसेज करें, जरूर बताएं, ताकि हम आपके लिए कुछ नया अपडेट ला सकें, ठीक है। और थैंक यू, फिर जय हिंद।
इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंसर्ट मेनू को अपडेट करने वाले हैं।